Hello everyone, welcome to my channel Decode Maths in Mathematical. In this lecture, we will be initiating our discussion on the topic that is important domain questions. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है the domain of a function fx is equal to रूट अंडर माइनस लॉग बेस में 0.3 आर्ग्यूमेंट में x माइनस 1 अपॉन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8. ठीक है, और इसका हमें फाइंड आउट क्या करना है, इसका हमें डोमेन फाइंड आउट करना है. तो आपको पता है कि log a अपॉन b अगर डिफाइंड है तो a शुड बी ग्रेटर देन 0, b शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1. इसलिए हम लिख सकते हैं दैट x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0. तो x हमारे पास आ चुका है दैट इज ग्रेटर देन 1. अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपको पता है ये बात दैट रूट ऑफ एफ एक्स अगर आ जाए तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करते हैं डोमेन के लिए. और यहीं पे अगर 1 अपॉन रूट अंडर एफ एक्स आ जाए, यहीं पे अगर 1 अपॉन रूट अंडर एफ एक्स आ जाए तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 करते हैं. यहाँ पे हमारा इक्वालिटी हट जाता है. तो इसी को यूज करके हम सेकेंड पार्ट लिख सकते हैं दैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 0. अब इसका a जो है वो पॉजिटिव है, इसका हम डी डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालेंगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा. तो हम बोल सकते हैं दैट दिस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू r. तो ये हमने पहला पार्ट सॉल्व कर लिया जिसके लिए हमारा आया क्या, x इज ग्रेटर देन 1. सेकेंड पार्ट के लिए हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 इज ग्रेटर देन 0 के लिए x बिलोंग्स टू r. अब देखिए हमारा क्वेश्चन में ही यहीं पे हम देख सकते हैं दैट एक और पार्ट हमारा मिसिंग है. रूट अंडर एफ एक्स वाला पार्ट अभी हमने छोड़ के रखा है, तो ये देख लेते हैं. तो माइनस लॉग ऑफ 0.3 एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये ग्रेटर देन इक्वल टू भी आएगा यहाँ पे. अब आपको पता है कि माइनस साइन इंटरचेंज हो जाता है. ठीक है, माइनस से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा साइन इंटरचेंज हो जाएगा. अब हमें एक और प्रॉपर्टी पता है लॉग का दैट इफ लॉग a बेस b इज लेस देन 0. ठीक है, तो a इज लेस देन b टू द पावर 0. ये कब होता है, इफ b इज इफ b इज ग्रेटर देन 1. और अगर b की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, a इज ग्रेटर देन b टू द पावर 0. हमारा इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज हो जाता है. ठीक है, तो कोरेस्पॉन्डिंगली हमारा ये फंक्शन कैसे अब रिड्यूस हो जाएगा, हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे हमारा साइन चेंज होगा क्योंकि 0.3 लाइज बिटवीन 0 एंड 1. तो 0.3 टू द पावर 0 बनेगा RHS में. तो x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आ चुका है हमारे पास. ठीक है, अब तीनों पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया. अब तीनों पार्ट का जो इंटरसेक्शन होगा वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आने वाला है. तो इसके लिए हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. हम रियल एक्सिस बस एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं. ये पॉइंट हमने 1 रख लिया और ये 2 रख लिया हमने. अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, पहला पार्ट से हमें क्या समझ में आया था दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1. क्या आया था, दैट एक्स इज ग्रेटर देन 1. और यहाँ पे 1 पे हमारे पास क्या हो रहा था, ये ओपन इंटरवल हो रहा था. तो ओपन इंटरवल को हम कुछ इस तरह से शो करते हैं. ठीक है, सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट क्या था, x बिलोंग्स टू रियल नंबर. इसे हम डिफरेंट कलर से शो कर देते हैं, लेट इट बी रेड. ये पूरा रियल नंबर हमारा कवर हो चुका है जो सेकेंड कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. ठीक है, और थर्ड कंडीशन हमारे पास क्या आया है, थर्ड कंडीशन है दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो इसके लिए हम एक और ड्रॉ कर लेते हैं. यहाँ पे ये 2 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाएगा. ठीक है, और ये 2 पे क्लोज्ड इंटरवल बनेगा. ये 2 पे क्या बनेगा, ये 2 पे क्लोज्ड इंटरवल बनेगा. तो क्लोज्ड इंटरवल हमने बना लिया. अब इन तीनों रीजन का जो कॉमन पार्ट होगा, जो इंटरसेक्शन पार्ट होगा, वो हमारा डोमेन होने वाला है.
तो हमें दिख रहा है हमारा इंटरसेक्शन पार्ट क्या है, 2 to इनफाइनाइट। 2 to इनफाइनाइट ये पार्ट हमारा क्या है, ये पार्ट हमारा इंटरसेक्शन पार्ट है, ठीक है। therefore domain is therefore domain is 2 पे क्लोज इंटरवल आएगा और इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन इंटरवल होता है। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा ऑप्शन पे दिया हुआ है, ये हमारा लेट अस सी, ये हमारा डी ऑप्शन पे 2 to इनफाइनाइट मेंशन्ड है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर और 2 पे ये क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट दिस बी अ सेकंड क्वेश्चन। सो द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग हाफ ब्रैकेट में माइनस लॉग 2 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1 अपॉन 4 माइनस 1, ठीक है। अब इस पार्ट का हमें डोमेन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम फिर से लॉग का ही प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं। अब हमें पता है दैट लॉग a अपॉन b ये डिफाइंड कब होता है, जब a इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, और b इज ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1। तो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर वाला जो पार्ट है ये दैट इज माइनस लॉग 2 1 प्लस एक्स टू द पावर 1 अपॉन 4 माइनस 1, ठीक है, माइनस 1। ये पार्ट हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो जब ये पार्ट ग्रेटर देन 0 है तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट log 2 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1 अपॉन 4 दिस इज लेस देन माइनस 1 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। दिस इज लेस देन माइनस 1 आ गया हमारे पास। अब log का और भी प्रॉपर्टीज हमें पता है दैट log a अपॉन b इज इक्वल टू, अगर x है तो a क्या हो जाता है, a हो जाता है b टू द पावर x, ठीक है। और अगर log a बेस b इज ग्रेटर देन x है तो a इज ग्रेटर देन b टू द पावर x होता है if b इज ग्रेटर देन 1। और अगर b की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो हमारा इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो रिक्वायर्ड है, हमें दिख रहा है कि हमारा बेस में 2 है, सो 2 इज ग्रेटर देन 1। तो ये फर्स्ट वाला केस आएगा, तो हम लिख सकते हैं दैट 1 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1 अपॉन 4 दिस इज लेस देन 2 टू द पावर माइनस 1 दैट इज 1 अपॉन 2, ठीक है। अब इसे हम एक स्टेप और फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 अपॉन एक्स टू द पावर 1 अपॉन 4 इज लेस देन हाफ माइनस 1 दैट इज माइनस हाफ आ जाएगा हमारे पास। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे माइनस हाफ। अब देखिए ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है ये पार्ट हमेशा पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है, ये पार्ट हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। सो पॉजिटिव पार्ट इज लेस देन नेगेटिव पार्ट, इज इट पॉसिबल, नो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो हमारा आंसर क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू 5 और नल सेट, ठीक है। तो नल सेट हमारा डी ऑप्शन में है, सो डी ऑप्शन इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। होप दैट दिस पार्ट इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। If the domain of fx is minus infinite to 0, domain of fx is minus infinite to 0, then domain of f of 6 times of fractional part of x square minus 5 times of fractional part of x plus 1 is, ठीक है। अब इस फंक्शन का हमें डोमेन पूछ दिया है और हमें पता है दैट एफ एक्स का डोमेन क्या है, माइनस इन्फाइनाइट से 0। तो f के अंदर x की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट से 0 के बीच में ही होगी। तो इससे हम ये बोल सकते हैं दैट 6 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस 5 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1 दिस इज लाइंग बिटवीन माइनस इन्फाइनाइट टू 0। ये कहाँ पे लाई करेगा हमारा, माइनस इन्फाइनाइट और 0 के बीच में। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 0 लिख देते हैं, एक ही बात है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो हमारा है हम इसे मान लेते हैं t, ठीक है, और a मान लेते हैं, हम इसे a मान लेते हैं। सो ये हमारे पास अब इक्वेशन क्या बन चुका है, दैट 6a² माइनस 5 है
प्लस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये आ चुका है हमारे पास। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा, 6a² माइनस 3a माइनस 2a प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। 3a कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2a माइनस 1, और माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 2a माइनस 1 अगेन। तो हमारा दो फैक्टर्स क्या आ गया, 3a माइनस 1 एंड 2a माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक एवरीथिंग शुड बी क्लियर टू यू ऑल। अब देखिए यहाँ पे जब भी आपको इस तरह का टर्म दिख जाए, ठीक है, कुछ फैक्टर्स है और वो लीनियर फैक्टर्स है और कोई इनइक्वालिटी दिख जाए, तो हम क्या यूज करते हैं, वेवी कर्व यूज करते हैं। तो हम नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और हम क्रिटिकल पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ गया हमारे पास, 1/3 एंड 1/2, 1/3 एंड 1/2। अब हमें क्या पता है कि a का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो हम राइट हैंड साइड से प्लस माइनस प्लस ऐसे प्रोसीड करते हैं, अगर लीनियर फैक्टर्स है तो हमारा लीनियर फैक्टर्स है तो हमारा नेगेटिव वाला पार्ट सॉल्यूशन होने वाला है, दैट इज 1/3 टू 1/2, 1/3 टू 1/2। ठीक है, 1/3 से 1/2 तक हमारा वैल्यू लाई कर रहा है a का। तो हम बोल सकते हैं दैट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लाइज बिटवीन 1/3 एंड 1/2। ठीक है, तो अब ये जो पार्ट है ये सारे इंटीजर्स से इतना आगे बढ़ेंगे अगर हम, तो हमें ये बहुत सारा वैल्यूज मिलने वाला है। तो इसलिए हम हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, आपको u दिया हुआ है। ठीक है, और u के बाद n लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, यहाँ पे n बिलोंग्स टू एन इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है, और u का मतलब है यूनियन। मतलब n इज इक्वल टू 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, ये सारा रखेंगे तो वो सारा सेट ऑफ एलिमेंट्स हमारा डोमेन होने वाला है। ठीक है, u का मतलब क्या होता है, यूनियन। आई होप दैट दिस पार्ट इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट हम मूव कर जाते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, द डोमेन ऑफ अ फंक्शन, द डोमेन ऑफ अ फंक्शन log ऑफ रूट अंडर log ऑफ 1/3 log 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² माइनस 5। तो हमें पता है दैट रूट अंडर एफ एक्स, ये कब डिफाइंड होता है, फॉर एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो log ऑफ 1/3 log ऑफ 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² माइनस 5, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या होगा हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब हमें पता है दैट log a बेस b इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर गिवन हो तो a इज ग्रेटर देन b टू द पावर 0 इफ b इज ग्रेटर देन 1। और अगर b की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो हम क्या बोलते हैं, a इज लेस देन इक्वल टू b टू द पावर 0। और ये 0 से b टू द पावर 0 के बीच में लाई करता है। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो बेस है ये क्या है, 0 और 1 के बीच में आने वाला है। हमारा बेस 0 और 1 के बीच में आने वाला है, तो हमारा इनइक्वालिटी चेंज होगा। तो हम क्या लिखेंगे, log 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² माइनस 5 इज लेस देन इक्वल टू 1/3 टू द पावर 0। ठीक है, और इधर LHS में क्या हो जाएगा, 0। LHS में क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से अगर हम सेम रूल को फॉलो करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 4 टू द पावर 0 इज लेस देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² माइनस 5 लेस देन इक्वल टू, ये 1 बन चुका था तो 4 गया, तो 4 टू द पावर 1 इज 4। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये 5 इस तरफ गया, और ये 1 दैट इज 6 से लेके ये 9 होने वाला है, और 9 पे हमारा क्लोज इंटरवल है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज एन इंटीजर, और इंटीजर का स्क्वायर करेंगे हम तो हमारे पास इंटीजर आना चाहिए। दैट मीन्स इसका मतलब क्या हो रहा है, दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर का स्क्वायर करने पे इंटीजर आ रहा है। ठीक है, तो जो भी नंबर बीच में आ जाए दैट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो वो हमारे पास एक ही नंबर है, दैट इज 3। ठीक है, 3, और यहाँ पे हम -3 भी ले सकते हैं। तो हम इसे क्या करेंगे,
हम इसे लिखेंगे दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू 3 और -3, 3 और -3, ठीक है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर 3 है तो हम यहाँ से बोल सकते हैं दैट x बिलोंग्स टू, ये 3 पे क्लोज इंटरवल आएगा और 4 पे ओपन इंटरवल आएगा। और -3 के लिए अगर हम बात करें तो ये क्या आएगा, -3 पे ये क्लोज इंटरवल आएगा और -2 पे ये ओपन इंटरवल आएगा। ओके, आई होप दैट। तो यहाँ पे देखिए हमारा बी ऑप्शन जो है, लेकिन यहाँ पे 2 to 3 दिया हुआ है तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, तो ए ऑप्शन हमें सिमिलर मिल रहा है यहाँ से। सो ए इज द रिक्वायर्ड आंसर टू दिस क्वेश्चन।